हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज हम इस वीडियो 3 में क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से 2 पोएम्स हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं। माय मदर एट 66 एंड कीपिंग क्वाइट। ये हम रिवाइज करेंगे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम मदर एट 66। आप देख रहे हैं जो मदर और डॉटर जो हैं वो दोनों एयरपोर्ट पर हैं और एक दूसरे से विदा ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मदर। ये जो पोएम है, जो पोएट है, शी इज़ गोइंग टू कोचीन बाय एयर। तो कोचीन जा रही है, बट शी इज़ वरिड अबाउट हर मदर। वो उनकी तरफ देखती है कि किस तरह से वो बूढ़ी होती जा रही हैं। उसके मन में डर है कि कहीं वो उससे बिछुड़ ना जाए, और साथ ही उनकी हेल्थ को लेके चिंता है। तो वो अपना, जब रास्ते में वो कार में आ रहे होते हैं तो वो अपना दिमाग जो है, डॉटर जो बेटी है, वो अपना दिमाग वहाँ से उस विचार से हटाती है और बाहर देखती है तो ट्रीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं जो कि फुल ऑफ एनर्जी और जॉय उसे दिखते हैं। और फिर जो अपनी मदर को देखती है तो वो बहुत ही फ्रेल है और डल है, बहुत ही कमज़ोर है। तो जब वो एयरपोर्ट पर जाती हैं तो अपने मदर को वो बाय तो करती हैं, लेकिन साथ में वो स्माइल करती हैं। अब स्माइल में क्या छुपा हुआ है? उनका डर छुपा हुआ है। तो हम लोगों को समय रहते, हमारे जो लव्ड वंस हैं, अगर हम उन्हें गले लगा लेते हैं, उनका साथ देते हैं, तो हम इस डर से छूट सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ये बुक के ही क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में बताया गया है, और साथ में हम इसके थीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स? किस तरह का पेन और एक पोएट महसूस करती है? दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। द पोएट फील्स द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, कि हो सकता है वो अपनी माँ को खो दें, एंड द पेन ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, और उसके मन में एक दर्द है अपनी मदर को बूढ़े होते हुए देखकर। तो शी फील्स फियर एंड पेन। क्वेश्चन 2, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? जो ट्रीज हैं उनको स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है? तो द ट्रीज लुक लाइक दे आर रनिंग फास्ट। ट्रीज ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही तेज़ दौड़ रहे हों। जब भी आप किसी कार से, ट्रेन से जाते हैं तो आप देखते हैं कि सारे पेड़ ना भाग रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो एज द ट्रीज लुक लाइक दे आर रनिंग फास्ट एज द पोइट्स कार मूव्स, जैसे जैसे पोइट की कार जा रही है सारे पेड़ भाग रहे हैं। शोइंग लाइफ एंड एनर्जी, और उसमें जो यंग ट्रीज हैं वो किस चीज़ का सूचक है? एनर्जी का, लाइफ का। लेकिन इन कंपैरिजन टू हर मदर, जो कि बहुत ही लाइफलेस हैं, उनके अंदर जीवन नहीं दिखाई दे रहा है, वो टायर्ड दिखती हैं और वो बूढ़ी होती जा रही है। क्वेश्चन 3, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? अब वो एक तरह की इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन, एक इमेज की हेल्प से जो पोएट होते हैं वो अपनी बात को हम तक मैसेज भेजते हैं। तो इस इमेज में वो मैरिड चिल्ड्रन, बिल्कुल खेलते हुए बच्चों को देखती है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और किस तरह वो अपने घरों से बाहर खेल रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा पोएट दिखा रहे हैं? वाई, क्यों? तो टू शो द कंट्रास्ट बिटवीन यंग हैप्पी चिल्ड्रन एंड हर एजिंग टायर्ड मदर। तो क्या क्या करने के लिए ये यूज़ की है इमेज? कंट्रास्ट, तुलना करना, कंट्रास्ट करना, तुलना करना कि जो यंग बच्चे हैं, यंग लोग हैं और बूढ़े लोग हैं। तो ये आपने देखा, ये बुक के ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। माँ को जो विंटर का जो मून है और वो भी लेट विंटर्स मून, उनसे उससे क्यों कंपेयर किया गया है कि जो मून होता है वो डल हो जाता है एट द एंड ऑफ द विंटर। जब विंटर सीजन का एंड हो रहा होता है तो मून बहुत डल दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, द मदर इज़ पेल एंड वीक। माँ बहुत ही पीली पड़ गई है और कमज़ोर है। जस्ट लाइक क्या किससे कंपैरिजन किया गया है, डल मून एट द एंड ऑफ द विंटर। तो यहाँ पर जो इस पोएम में कई जो सिमिलीज यूज़ किए हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, उसमें एक तो सिमिली है कि जैसे कहते हैं कि फेस लाइक अ कॉप्स, उनका चेहरा कैसा है, कॉप्स के जैसा, मतलब एक जो कंकाल होता है उसके जैसा। ऐसे ही कुछ जो सिंबल्स हैं, जैसे ट्रीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, वो किसको दिखा रहे हैं, यूथ को, लाइफ को। जबकि विंटर्स मून जो है किसको दिखा रहा है, फ्रेल हेल्थ को, डेथ को। तो ये सिंबल्स का यूज़ हुआ है। ऐसे ही सिमिलीज का मैंने आपको बताया। मेटाफर क्या है, चिल्ड्रन स्पेलिंग, या इमेजरी भी है, जैसे चिल्ड्रन स्पेलिंग। एक पर्सोनिफिकेशन है, जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम जो निर्जीव चीज़ों को हम सजीव बना देते हैं, ह्यूमंस बना देते हैं। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग, जैसे हम बच्चे भागते हैं, हम लोग भागते हैं, तो यहाँ ट्रीज़ को भागते हुए दिखाया है, तो पर्सोनिफाई कर दिया, पेड़ों को पर्सोनिफाई कर दिया, एक ह्यूमन बीइंग में बना दिया है यहाँ पर। तो एक आयरनी भी है यहाँ पर कि हर स्माइल इज़ आयरॉनिकल। ये उसकी जो स्माइल है वो क्या दिखा रही है, उसका फियर दिखा रही है। ऊपर से वो हंस रही है लेकिन अंदर से उसको बहुत फियर है, डर है। तो इस तरह की इमेजरी जो है हम इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो यूज़ हुए हैं। ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। वही बात जो अभी मैंने बताई कि जो पार्टिंग मतलब बिछड़ने वाले जो शब्द हैं, उससे क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो क्या दिखाना चाह रहा है। दे शो पोइट्स लव एंड हर एफर्ट टू हाइड हर सैडनेस। एक तो पोइट अपनी मदर से बहुत प्यार करती है, दूसरा वो कोशिश कर रही है कि अपने जो उदासी है वो माँ से छिपा ले। एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, कि अपनी माँ को खोने का डर अपनी माँ से वो छुपाना चाहती है। तो ये क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको, इसके साथ ही हम थीम्स डिस्कस करेंगे। मेन थीम क्या है, ये थीम्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पोएम के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आप इनको लिख सकते हैं, लॉन्ग हो या शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट इज एजिंग एंड मोर्टैलिटी, कि पोइट सीज हर मदर गेटिंग ओल्ड एंड वीक। उसकी माँ जो है वो बूढ़ी होती जा रही है और कमज़ोर हो रही है। तो ये एजिंग और मोर्टैलिटी क्या होती है, डेथ इज़ नियर, जब मृत्यु नज़दीक हो, विच रिमाइंड्स, उसको याद दिलाती है कि ये उसकी डेथ नज़दीक है। तो ये है एजिंग और मोर्टैलिटी का है। दूसरा है फियर ऑफ सेपरेशन, कि वो दूर होने का, अलग होने का डर। तीसरा है लव एंड केयर, कि ये वो दिखाता है, पोएम दिखाती है कि पोएट को अपनी मदर से कितना प्यार है, तभी वो दर्द महसूस कर रही है। फोर्थ है हेल्पलेसनेस, और इस चीज़ में वो बड़ी असहाय है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही है। पोएट वॉन्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग बट शी कैन नॉट स्टॉप टाइम और एजिंग। समय को रोका नहीं जा सकता, इंसान को बूढ़ा होना ही है, तो इसलिए वो टाइम को नहीं रोक सकती है। तो यहाँ पर उसकी हेल्पलेसनेस है। तो आपने देखा ये पोएम। अब नेक्स्ट पोएम इज, सेकंड पोएम इज कीपिंग क्वाइट। आप ये देख रहे हैं ये पिक्चर, इसमें जो है दिस मैन इज शोइंग, और वो जो है ये एक तरह का सूचक है शांति के लिए। ऐसे ही आप यहाँ देख रही है, ये भी एक जो है दिखा रहा है एक स्टिलनेस को,
शांति को, पीस को। तो अब यहाँ पर हम, ये जो पोएम है किस बारे में है? दिस पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट पाब्लो नेरूडो। अब ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें दिखाया गया है कि साइलेंस का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। आजकल हम सब भाग रहे हैं ज़िंदगी में, जो खासकर सिटी लाइफ जो होती है, हम सब दौड़ रहे हैं और पोइट को लगता है हमें रुकने की ज़रूरत है। वी शुड स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। तो यहाँ पर पोइट जो है वो साइलेंस को बताता है कि कितनी ब्लिसफुल है, कितनी खुशी देने वाली होती है। अगर वो कंपैरिजन भी करता है कि अगर फिशरमैन रुक जाएं फ़िश पकड़ने से तो व्हेल्स को बचा सकते हैं। ऐसे ही जो नमक इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे से, तो वो अगर रुक जाएं तो उनके जो हाथ हैं वो जो हैं वो केमिकल्स या जो उसकी वजह से हाथ में उनके इन्फेक्शन हो रहा है, उनके हाथ खराब हो रहे हैं, तो उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पोइट जो है ग्रीन वॉर्स की बात करता है, जो आजकल पोल्यूशन की वजह से जो चारों तरफ जो नेचर है वो जो है ख़त्म होता जा रहा है। और पोइट चाहता है कि हम लोग रुकें। विजडम, देयर इज़ विजडम इन पीस। शांति में ही समझदारी है। वो अर्थ से भी कंपैरिजन करता है कि अर्थ इज़ काम एंड सूदिंग। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, ये भी बुक से ही हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? तो पोइट कहता है कि काउंटिंग अप टू 12 और कीपिंग स्टिल, कि हमें 12 तक काउंट करो और रुक जाओ, उससे क्या फ़ायदा है? तो आंसर इज़ इट विल हेल्प अस टेक अ ब्रेक, रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। कि इससे एक ब्रेक मिलेगा हमें, हम सोच पाएंगे अपने बारे में। जब रुकेंगे तो सोचेंगे, और अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड अदर्स बेटर, और तभी हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या पोइट क्या चाहता है? क्या पूरी तरह से हम इनएक्टिव हो जाएं, हम कुछ करें ही ना और हम मृत्यु की तरफ चले जाएं? नो, पोइट ये नहीं कह रहा। ही ओनली सजेस्ट अ पॉज फ्रॉम आवर बिजी लाइफ। पॉज करना मतलब रुकना। वो चाहता है कि हम थोड़ी देर के लिए रुकें, नॉट कंप्लीट साइलेंस और डेथ। पूरी तरह से हमें साइलेंट नहीं हो जाना है, बल्कि हमें रुककर, अपनी बिजी लाइफ से रुककर हमें सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम? कौन सी उदासी की बात कर रहे हैं पोइट? सैडनेस। द सैडनेस इज़ दैट पीपल आर ऑलवेज बिजी, कि लोग हमेशा ही बिजी रहते हैं। नेवर टेक टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, अपने आप को समझने में टाइम नहीं लगाते। व्हाट सिंबल डज नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस? किस सिंबल की बात कर रहे हैं नेचर की, कि पोइट कहता है कि देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस, कि स्टिलनेस में भी लाइफ होती है, जीवन होता है। तो पोइट यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एग्जाम्पल लेता है, विच सीम्स स्टिल, हालांकि अर्थ लगती तो स्टिल है, रुकी हुई है, बट हैज़ लाइफ एंड एक्टिविटी विद इन, पर उसमें बहुत सा जीवन है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो अर्थ से कंपैरिजन किया गया है। अब देखिए इसका थीम, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज पीस थ्रू साइलेंस, कि शांति कैसे लानी है? साइलेंस से एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन से, अपने अंदर झांक कर। द पोइट वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टॉप स्पीकिंग, पोइट चाहता है थोड़ी देर बोलना बंद कर दे, एंड मूविंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, और तेज़ी से जो हम चलते जा रहे हैं उससे वो चाहता है कि हम रुकें। दिस साइलेंस, इसका क्या फ़ायदा होगा? इट विल हेल्प पीपल थिंक डीपली,
हम गहराई से सोच सकेंगे, अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझ सकेंगे, एंड रियलाइज द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड नेचर, कि जीवन की वैल्यू क्या है और नेचर की, प्रकृति की हमारे जीवन में क्या वैल्यू। तो ये थीम है। ही बिलीव्स दैट बाय कीपिंग क्वाइट वी कैन स्टॉप वायलेंस। अगर हम इससे क्या कर सकते हैं, जो बहुत बढ़ता हुआ वायलेंस है, हिंसा है, उसको रोक सकते हैं। हेट्रेड, जो हम एक दूसरे से हेट करते हैं, एंड सेल्फिशनेस, जो हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, तो इससे हम अपने को बचा सकते हैं, इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। एंड ब्रिंग कामनेस एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड, और संसार में शांति और एकता ला सकते हैं। तो आपने देखा कितने इम्पोर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं। और इसमें कई जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, जैसे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। आप पोयम पढ़ेंगे, पोयम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पोयम पढ़िए। उसमें जैसे सडन स्ट्रेंजनेस, हर्ट हैंड्स, क्लीन क्लोथ्स, इसमें सेम लेटर बार बार आ रहा है। जैसे सडन स्ट्रेंजर में एस आ रहा है, हर्ट हैंड्स में एच आ रहा है, क्लीन क्लोथ्स में सी आ रहा है। इसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे अब है रेपिटिशन, जैसे इसमें आता है विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, तो विदाउट वर्ड 2 बार आ रहा है, इसको रेपिटिशन बोलते हैं। ऐसे ही सिम्बोलिज्म है, जैसे ग्रीन वॉर्स का मतलब है डिफॉरेस्टेशन, कि जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन है कि अर्थ कैन टीच अस, अर्थ को किस में चेंज कर दिया है, एक ह्यूमन बीइंग में, कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग टीचर है, हमें पढ़ाता है एक दूसरे को, तो ऐसे अर्थ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है हमें। तो यहाँ पर अर्थ को पर्सोनिफाई कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये सारे जो लेसन्स हैं, ये जो दोनों पोएम्स हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो आप इनको सुनिए और इनको रिवाइज करिए। थैंक यू।